गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपके यहाँ चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो और मुझे कमेंट करो। वेलकम टू लर्निंग विद केटी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अल्कोहल। तो बेसिकली हम अल्कोहल्स के बारे में, उनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ रिएक्शंस, यानी कि जो सारे रिएक्शंस वो देते हैं वो सारे के सारे रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। सो वेलकम, वेलकम। ओके, सो हम आज का हमारा टॉपिक रहेगा अल्कोहल्स। ओके, अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स को मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो पहली मेथड है वो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स। अगर हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराएं एल्केन्स का तो फिर हमको एज अ प्रोडक्ट में अल्कोहल मिलता है। जैसे कि मैंने एक एल्केन लिया है मीथेन, जिसका है CH4, उसका ऑक्सीडेशन कराया O2 MnO2 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? MnO2 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो मेरे को एक अल्कोहल मिल गया CH3OH। ओके, मुझे एक अल्कोहल मिला CH3OH। नेक्स्ट अगर हम देखें इसी में एक अगला जो हमारा रहेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो होगा बाय एल्कीन्स। बाय एल्कीन्स में अगर हम करें, अगर हम HBO कराते, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर हम OMDM यानी ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराएंगे तो हमको एक सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। और अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे एल्कीन्स का, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा एक टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो हम टर्शरी बनाएंगे पहले, फिर सेकेंडरी बनाएंगे, फिर प्राइमरी बनाएंगे। यानी कि सबसे पहले हमने कराया है इसका H2O और H+, यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया है हमने किसका? यहाँ पे मैंने एक एल्कीन लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एल्कीन लिया है, उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया, यानी कि यहाँ पे जो है एक H+ भी लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया है, तो एज अ प्रोडक्ट भाई ये जो OH होगा, यहाँ से जो OH निकलेगा वो यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, वो यहाँ जुड़ेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। इसका कुछ रिएक्शंस हैं वो हम आगे देखेंगे। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसकी जो वैकेंसीज आएंगी वो इस तरफ आएंगी। कैसे वो हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये वाले C के पास OH जुड़ करके हमको एक टर्शरी अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम इसका करा दें क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, क्या करा दें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो इस केस में हमने फिर से वही अल्कोहल लिया है, मतलब वही एल्कीन लिया है जो यहाँ पर लिया था। इसका हम कराएंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। पहले तो मर्क्यूरी हम डालेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको क्या मिलेगा? CH3CO होल ट्वाइस Hg। यहाँ पे हमने मरकरी का एक सॉल्ट डाला है। ठीक है, इस और साथ में H2O डाला है। इसके बाद फिर हम डालते हैं, कुछ प्रोडक्ट मिलता है, उस प्रोडक्ट में हम डालते हैं NaBH4। क्या डालते हैं? NaBH4। तो एज अ प्रोडक्ट हमको यहाँ पर, अब यहाँ पे जो OH ऐड होता है वो यहाँ इस वाले कार्बन पे ऐड होता है। तो एज अ प्रोडक्ट मेरे को यहाँ पे एक सेकेंडरी अल्कोहल मिला है। ठीक है, एज अ प्रोडक्ट मेरे को यहाँ पे एक सेकेंडरी अल्कोहल मिला है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो मुझे OMDM से प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप ये देखोगे कि ये जो है ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से आ रहा है। ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं कराऊँ HBO हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन में भी मैंने वही लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? वही वाला एल्कीन लिया हुआ है जो हमने सबसे पहले लिया था। उसमें हम डालेंगे BH3 और THR, ये दो रिएजेंट डालेंगे। इसके बाद कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट में हमें कुछ भी नहीं करना है। फिर जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट जो हमको मिलेगा उसमें जो OH होगा वो एक टर्मिनल कार्बन पे जुड़ेगा। टर्मिनल कार्बन पे जुड़ेगा, इसका मतलब कि वो एक प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कैसा? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, इसमें देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो हमको प्रोडक्ट मिलता है HBO से, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वाला प्रोडक्ट होता है। कौन सा? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो उससे फिर जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम बोलेंगे HBO वाला प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो मेथड होगी क्लीवेज ऑफ एपॉक्साइड। एपॉक्साइड क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। क्लीव करना यानी उसको बीच से ब्रेक करना। ठीक है, तो इस केस में हम देखेंगे, इस केस में हम क्या देखेंगे कि अगर हमने कोई एक एपॉक्साइड लिया है, ठीक है, कोई एक एपॉक्साइड लिया है, तो पहले तो एपॉक्साइड क्या होता है पहले हम वो देखते हैं। अगर मैं किसी भी एक एल्कीन में, अगर मैं किसी भी एक एल्कीन में रिएक्शन कराऊं C2H5COOH का, यानी कि बेंजोइक एसिड का, अगर मैं रिएक्शन कराऊं बेंजोइक एसिड का किसी भी एक एल्कीन पे, तो मेरे को एक प्रोडक्ट क्या मिलता है कि ये जो डबल बॉन्ड इसका ब्रेक हो, इससे एक ऑक्सीजन जुड़े, वो ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े कि वो दो अलग अलग कार्बन से अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करे। तो ये जो चीज़ बनाया ना, ये जो प्रोडक्ट बनाया, इसको हम बोलते हैं इपॉक्साइड। इसको हम बोलते हैं इपॉक्साइड। ठीक है, अब इसकी इसमें इसका अगर हम करें एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इसका हम करेंगे अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो भाई क्या होता है, यहाँ से एक H आकर के इस O पे अटैक करता है, यहाँ पे, ये वाले O पे,
ये वाले O पे अटैक करता है, ठीक है। तो फिर ये ऐसा OH बनाता है, लेकिन अब O की सिर्फ 2 वैलेंसी होती है, लेकिन यहाँ पे 3 बनी हुई है। तो ये अपना एक बॉन्ड जो है किसी एक CH2 से अपना एक बॉन्ड ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब ये एक बॉन्ड ब्रेक कैसे कर देगा, अब ये एक बॉन्ड ब्रेक कर देगा, H प्लस कहाँ से आया है, यहाँ से नहीं आया H प्लस। H प्लस ये H2O जो है ये OH और H प्लस में ब्रेक हुआ है, OH माइनस और H प्लस में। अब भाई एक कार्बन की वैलेंसी तो ये OH नहीं पूरी कर दी, ठीक है। एक कार्बन से यहाँ से मान लो इसने बॉन्ड तोड़ दिया तो ये इधर आ गया, लेकिन अब ये मान लो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई, तो यहाँ से जो OH है वो इधर आके जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे नहीं, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे जो ये वाला जो OH है वो इस वाले कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है, इस वाले कार्बन पे। तो ये जो दोनों कार्बन से इनकी दोनों की वैलेंसीज जो होंगी वो जो सेटिस्फाई होंगी, फिर वो दोनों OH से सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। तो इधर पे हम ये कह सकते हैं फिर, ठीक है। तो इधर पे एक्सेस डाला है तो फिर H2O डाल दिया तो फिर यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। कहने का मतलब वही है, ठीक है। तो ऐसा कर दिया तो इससे में क्या होता है, हमारे पास एक डायॉल आता है, यानी कि दो जगह पे जुड़ा हो क्या OH ग्रुप, तो उसको हम बोलते हैं डायॉल, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो कि ये जो OH जुड़ा है ये अलग अलग ग्रुप्स पे जुड़ा हुआ, मतलब कि अलग अलग कार्बन पे जुड़ा है, एडजेसेंट कार्बन पे। तो ये बना है हमारा विसिनल डायॉल। कैसा, विसिनल डायॉल, VIC लिखते हैं इसको, विसिनल डायॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें अगला रिएक्शन। इसमें अगले में हमने क्या किया भैया, अगले में हमने यही किया है, सेम रिएक्शन है अगला वाला भी, अगला वाला भी सेम रिएक्शन है। अगले वाले में थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके के किया है, तो ये वाला भी देख लेते हैं। तो भाई कोई भी एक एल्कीन है, एल्कीन है, उसमें हमने डाला C2H5COOH, ठीक है। तो यहाँ से फिर से ये बना, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो H है ये H इसको अटैक करेगा, इस वाले कार्बन को, H ही वाले कार्बन को अटैक करेगा, तो जो H इसके जो जो कार्बन है वो इसके साथ अपना बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, अपना बॉन्ड बना लेगा। लेकिन फिर C के पास जो है 5 हो जाएंगे, तो फिर वो एक ऑक्सीजन को अपने पास से हटा देगा, एक ऑक्सीजन को अपने पास से हटा देगा। अब भाई ऑक्सीजन 2 से जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही से जुड़ा है ना, ऑक्सीजन से 2 से जुड़ता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही से जुड़ा है, तो भाई ऑक्सीजन के पास एक वैलेंसी खाली हो गई, तो ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी फिर वाटर में से H2O के H2O में से एक H निकाल लेगा, ठीक है। तो फिर से वही प्रोडक्ट बनेगा जो पिछली बार हमने देखा था, कौन सा, विसिनल डायॉल, ठीक है। इसको भी हम बोलेंगे विसिनल डायॉल, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो एक मिनट, सॉरी, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो भाई इसमें फिर से एक रिएक्शन है कि मान लो कि मेरे पास जो ये इपॉक्साइड था, इस इपॉक्साइड में अगर मैंने रिएक्शन कराया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि RMgX का, ठीक है। तो एक जगह यहाँ पे R जुड़ जाएगा, यहाँ एक जगह R जुड़ जाएगा, और एक जगह यहाँ MgX जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर इसका मैं H2O से हाइड्रोलिसिस कराऊंगा वाटर से, तो फिर यहाँ पे मुझे एज अ प्रोडक्ट मिलेगा एक प्राइमरी एल्कोहल, यहाँ पे मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। यहाँ पे मुझे एज अ प्रोडक्ट सेकेंडरी एल्कोहल नहीं मिलेगा। तो अगर मुझे प्राइमरी एल्कोहल चाहिए तो पहले मैं उसका रिएक्शन कराऊंगा RMgX से, और जो R ग्रुप होगा वो परमानेंटली यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है कि अगर कोई ग्रुप जोड़ना हो तुमको एल्केन में, और साथ ही साथ उसमें वो भी जोड़ना हो क्या, एल्कोहल, तो ये वाला रिएक्शन काम का होता है, ठीक है। अगला आता है मेथड, अगला मेथड है बाय एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अगर मेरे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, जैसे कि मेरे पास है RX, ठीक है, मेरे पास है RX जो है उसका अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ, तो मुझे मिलेगा ROH और KX। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है भाई, R के पास OH चला गया और K के पास X चला गया, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। दूसरा आता है कि भाई RX है, कोई भी एक एल्काइल हैलाइड है, उसमें अगर मैं Ag2O डालूं, क्या डालूं, Ag2O, लेकिन ये वाला जो है ये मॉइस्ट है, ठीक है। अभी बहुत अच्छे से याद कर लेना कि मॉइस्ट और ड्राई में क्या होता है। अब आगे जाके देखोगे कि मैं ड्राई के साथ भी रिएक्शन करूंगा, और वहां मैं याद दिलाऊंगा कि मैंने यहाँ बोला था कि ये मॉइस्ट वाला अच्छे से याद करना। तो मॉइस्ट वाला अच्छे से याद करने का, अच्छे से समझने का है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगा भाई, कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल। तो भाई एल्काइल हैलाइड ले लिया था, तो यहाँ पे हमको 2 एल्कोहल मिल गया ROH, और साथ ही साथ 2 AgX के मॉलिक्यूल मिल गया, ठीक है। तो एज अ प्रोडक्ट ये मिल गया, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है ये, ठीक है। आगे हम देखेंगे बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब भाई एल्डिहाइड और कीटोन की मदद से कैसे हम अल्कोहल बना सकते हैं, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसका बेसिक्स ये है कि जो एल्डिहाइड है, जो एल्डिहाइड होगा वो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, और जो कीटोन होगा वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे नीचे मैंने एक कीटोन लिया हुआ है, मैंने कीटोन लिया हुआ है, और इसके साथ इसका क्या करा दिया, H2PD हाइड्रोलिसिस करा दिया है। ये RD नहीं है,
ये आर डी नहीं है, ये पी डी है। क्या है? पी डी, पैलेडियम। ठीक है, H2PD के साथ रिएक्शन रिडक्शन करवा दिया है इसका, तो भाई कीटोन जो है ये रिड्यूस हो गया सेकेंडरी अल्कोहल में। काय में? सेकेंडरी अल्कोहल में। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या लिया? नेक्स्ट वाले में हमने लिया है RCHO, ये एक एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड का अगर मैं रिएक्शन लगाऊंगा H2PD के प्रेजेंस में, तो फिर मुझे एक प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? एक प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ओके, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अगर मैं फिर से एक एल्डिहाइड लूँ और एल्डिहाइड का रिएक्शन कराऊँ H के साथ और साथ में C2H5OH और Na के साथ, तब भी मेरे को एक प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। तो भाई ये जो सारे हैं ना, ये पूरे नीचे तक, ये जो इधर लिखे हैं, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये किसी भी चीज़ को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कि जनरली जो एक एल्डिहाइड है उसको एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस कर देते हैं एक प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल्स में। ओके, ठीक है। तो इस बार हमने क्या किया है? फिर से हमने यहाँ पे क्या लिया है? मान लो मेरे को बनाना है, जैसे मेरे को बनाना है, यहाँ पे मैंने एक कीटोन लिया है। कीटोन में अगर मैं D2 ऐड करूँ, H2 की जगह D2 पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे एक H जुड़ रहा था इन केस ऑफ दिस, तो यहाँ पे एक D जुड़ जाएगा इसमें। यहाँ पे तो H ही आएगा, लेकिन नहीं 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 नहीं, यहाँ पे भी D जुड़ेगा। कहाँ? ये जो ऊपर H है, ये H गलत है, यहाँ पे भी OD बनेगा और नीचे भी D जुड़ेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे भाई कि अगर मैं ये लूँ, क्या लूँ? एक कीटोन लूँ, कीटोन का रिएक्शन करा दूँ H+ और LiAlH4 से। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये भी रिड्यूस कर देता है इसको एक सेकेंडरी अल्कोहल में। किसमें? सेकेंडरी अल्कोहल में। तो मैंने अभी, आप देखो कि आपने कितने टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था PD, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ Na। ठीक है, और इसके लास्ट में हमने कौन सा पढ़ा? लास्ट में हमने पढ़ा LiAlH4। ठीक है, तो ये जो है इतने टाइप के, ये 4 टाइप के हमने ये पढ़ लिए, 3 टाइप के। ठीक है, H2 के प्रेजेंस में इनमें से किसी को भी डाल दोगे तो तुम्हारे पास तुमको एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, रिडक्शन का वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या? रिडक्शन वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बाय रिडक्शन। किससे रिडक्शन कराएंगे? पिछली बार हमने किससे रिडक्शन कराया था भाई? H2 से, या किसी चीज से, या H2 के साथ PD डाल के, या LiLH4 डाल के, या C2H5OH Na डाल के। ठीक है, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे? रिडक्शन कराएंगे, लेकिन किससे? RMGX या विग्नार्ड रिएजेंट से। तो अगर इससे हम रिडक्शन करवाएं, तो भाई जो HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड जो है, फॉर्मल्डिहाइड देता है प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड जो नॉर्मल एल्डिहाइड है वो देगा, यानी कि HCHO की जगह RCHO हो गया, तो ये देगा एक सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन जो कीटोन होगा वो कीटोन देगा टर्शियरी अल्कोहल। भाई F मतलब फॉर्मल्डिहाइड, A मतलब एल्डिहाइड, K मतलब कीटोन्स। ओके, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ का पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट पेज पे अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे वही जो रिएक्शंस मैंने अभी बताए, तो सबसे पहले मान लो मैंने फॉर्मल्डिहाइड लिया HCHO। फॉर्मल्डिहाइड का अगर मैंने रिएक्शन करा दिया RMGX से, किसके किसके साथ? RMGX के साथ। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो O है, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ेगा अपना एक C के साथ, और MGX का जो R होगा, RMGX का R, तो एक ये वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा यहाँ वाले। ठीक है, और साथ में जो MGX होगा वो अपना एक बॉन्ड बना लेगा, टेम्परेरी बॉन्ड बना लेगा इस O के साथ। किसके साथ? ये O के साथ। लेकिन हम जब इसमें हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसका, इसमें H2O डालेंगे, तो भाई क्या होता है? यहाँ से एक MGX किसके साथ? OH के साथ चला जाता है। मान लो, और जो यहाँ का H होगा, यहाँ से एक H लेके वो इधर पे आ जाता है। किधर? इधर पे आ जाता है, किसी ये O के पास। तो ये O की वैलेंसी भी कंप्लीट कर देता है। तो एज अ प्रोडक्ट मेरे को इधर मिल गया एक प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे इसी का पार्ट 2, जिसमें कि हमने एक कीटोन, जिसमें कि हमने एक एल्डिहाइड लिया है बट अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसमें अगर मैं RMGX डालूँ, तो फिर से वही होता है। यहाँ पे एक R पहले से जुड़ा है, तो यहाँ पे एक RMGX वाला R यहाँ आ जाता है, और फिर उसके बाद जो MGX होता है वो O के साथ एक टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि H2O डालते हैं, तो H+ और OH आयंस में ब्रेक होता है। फिर यहाँ पे, यहाँ से एक H फिर से O ले लेता है, और हमको एज अ प्रोडक्ट में क्या मिल जाता है? एक सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाता है। ओके,
ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर मैं कीटोन लूँ, अगर मैंने कोई कीटोन लिया है और उसके साथ में उसका मैंने रिएक्शन कराया किससे, RMgx से, ठीक है, तो फिर से वही बनेगा, 2 R इसके पास पहले से थे, 1 और 2, और जो तीसरा R है वो कहाँ से आया है, तीसरा जो एल्काइल ग्रुप है वो कहाँ से आया, वो आया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब ब्रेक हुआ तब उसमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे ब्रेक होता है, R प्लस और Mgx- से। इसका जब मैंने हाइड्रोलिसिस कराया H2O से, फिर से यहाँ से एक H आया, वो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी करेगा, तो यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट मेरे को एक टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। ओके, तो अभी तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं देखूंगा बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। बाय कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे हम अल्कोहल्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया है, यहाँ पे मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया है। इसका अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ, ठीक है, इसका अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ किसके प्रेजेंस में, H नेसेंट हाइड्रोजन और साथ में LiAlH4, इन दोनों के प्रेजेंस में अगर मैं करवाऊँ तो मेरे को एक प्राइमरी अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, एज अ प्रोडक्ट। बाद में हम पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड पहले जो ऑक्सीडाइज होता है, पहले जो रिड्यूस होता है वो रिड्यूस होता है एल्डिहाइड या कीटोन में, उसके बाद रिड्यूस होता है अल्कोहल्स में, ठीक है। तो ये हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे जब हम इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बाय एसिड हैलाइड। ओके, एसिड हैलाइड क्या होता है भाई, किसी भी इस टाइप का, किस टाइप का, ROCl या RCl, अरे RCOCl, RCOCl, किस टाइप का, RCOCl। इसका अगर मैं रिडक्शन कराता हूँ H2PD के प्रेजेंस में, इसका अगर मैं रिडक्शन कराता हूँ H2PD के प्रेजेंस में, तो एज अ प्रोडक्ट मेरे को क्या मिलता है, ये मिलता है प्राइमरी अल्कोहल और साथ में HCl। अगला हम देखते हैं भाई, मैंने क्या बोला था अभी, यहाँ पे मैंने लिया है, सॉरी वो कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं होता एक्चुअली, वो यहाँ पे होता है एसिड हैलाइड में। मैंने कोई एक एसिड हैलाइड लिया है RCOCl, उसमें मैंने H2PD डाला, तो पहले वो कन्वर्ट होता है किसमें, एक एल्डिहाइड में या कीटोन में। तो यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद इसमें जब मैं HCl डालूंगा, HCl तो बनेगा ही, ठीक है। इसका अगर मैं फिर से वो कराऊंगा एसिडिक नहीं हाइड्रोलिसिस, H2O डाल करके, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा फिर, यहाँ ये तो हमको पता ही है कि इसके रिडक्शन से, एल्डिहाइड के रिडक्शन से हमको एक अल्कोहल मिलता है सेकेंडरी या प्राइमरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक प्राइमरी अल्कोहल मिला है, प्राइमरी मिला, सेकेंडरी मिला, सेकेंडरी अल्कोहल मिला, अबे प्राइमरी अल्कोहल मिला, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल मिला है, ठीक है, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो हम नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नहीं अभी यहाँ पे है रिएक्शन, यहाँ पे कौन सा एक नामचीनी रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन, ठीक है। रोजनमंड रिएक्शन है, वो रक्सनमंड गलत स्पेलिंग लिखी है, ये है रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड रिएक्शन दिख नहीं रहा यार ठीक से, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऑन लाइट करते हैं, ऑन लाइट हो जाओ, ठीक है। रोजनमंड रिएक्शन क्या होता है भैया, रोजनमंड रिएक्शन क्या होता है, ये होता है, मैं बताता हूँ। अगर मैं कोई भी एक एसिड हैलाइड लूँ, नहीं क्या बोलते थे इसको, हाँ एसिड हैलाइड, अगर मैं कोई भी एक एसिड हैलाइड लूँ, एसिड हैलाइड का रिडक्शन करा दूँ किसके प्रेजेंस में, H2PdBaSO4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है भैया, H2PdBaSO4, इसको हम बोलते हैं लिन्नार्ड्स कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, लिन्नार्ड्स कैटलिस्ट, तो ये याद कर लेना। और दूसरी चीज़ क्या, कि ये जो H2 है इसके लिए एज अ प्रमोटर हम यूज़ करते हैं PD, और इसका जो इफेक्ट होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए BaSO4 को एज अ पॉइजन यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड है, यहाँ पे हमको क्या मिला, एल्डिहाइड मिला और HCl, ठीक है, एल्डिहाइड और HCl मिल गया। अब भाई इसको हम बहुत आसानी से अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक मेथड हो गई किसको प्रिपेयर करने की, एल्डिहाइड को। तो जब हम एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ेंगे या कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब हम इसको और फर्दर डिस्कस करेंगे ये वाले रिएक्शन को, ठीक है। अब आता है भाई ईस्टर्स, ठीक है। अगर कोई ईस्टर है यानी कि बाय ईस्टर, बाय ईस्टर में यानी पहला मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। अगर हम ईस्टर्स का हाइड्रोलिसिस कर दें, मान लो मेरे पास ये ईस्टर है, कौन सा, क्या, RCOOR डैश, मेरे पास ये एक ईस्टर है RCOR डैश, ठीक है। इसका अगर मैं रिएक्शन कराऊँ किससे, H2O और H प्लस, यानी कि इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर मैं कराऊँ तो मेरे को क्या मिलेगा, RCOOH, यहाँ पे मुझे मिला एक कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके साथ क्या मिला, एक एल्कोहल, क्या मिला, ये एक एल्कोहल, ठीक है। तो हमको एक, हमारे दोनों मकसद पूरे हो गए, हमको एक एल्कोहल मिला और साथ ही साथ हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। तो ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड की भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन मानी जाएगी, ठीक है। डिपेंड करेगा कि भाई कितने परसेंटेज में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर रीजनेबल अमाउंट में बनेगा तो हम इसको इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोल सकते हैं, ओके। तो ये हम आगे बढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, ठीक है।
तो भाई इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैंने कोई भी एक क्या लिया है, ईस्टर, और इसका रिएक्शन करा दिया H+ से। तो भाई ये जो H+ होगा ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा सीधा इस ऑक्सीजन पे। किस पे? ये वाला जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पे सीधा अटैक करेगा जाके। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। तो फिर ये क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड बना लेगा H के साथ, और ये जो अपना एक C के साथ बॉन्ड है इसको तोड़ देगा। ठीक है, तो अब भाई C के साथ बॉन्ड तोड़ देगा। यहाँ इसके साथ इसने नई दोस्ती कर ली H के साथ, और अपनी पुरानी दोस्ती जो C के साथ थी उसको तोड़ देगा। ठीक है, तो इसने अपनी पुरानी दोस्ती तोड़ दी। अब भाई इसका जो पुराना दोस्त था वो तो अधूरा हो गया, क्योंकि वो 4 दोस्त बना सकता था। ठीक है, वो 4 दोस्त बना सकता था, लेकिन अभी उसके पास सिर्फ 3 दोस्त थे, तो उसके पास एक वैकेंसी आ गई एक दोस्त की। तो उसने एक नया दोस्त ढूंढा, वो था H2O। तो इसने H2O यानी पानी के साथ दोस्ती करी, और पानी फिर इसके साथ कुछ इस तरह अपने ओ पानी का जो ऑक्सीजन था, यानी दूसरा ऑक्सीजन जो था जो पानी से मिला था, उसने बॉन्डिंग कर ली इस वाले कार्बन के साथ। अब कार्बन के अपने 4 दोस्त पूरे हो गए, लेकिन जो ऑक्सीजन था पानी में वो एक साथ सिर्फ 2 दोस्त बना सकता था। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने पुराने दोस्त H को काट दिया, अलग कर दिया। ठीक है, इससे दोस्ती तोड़ दी। नए दोस्त C के साथ वो खुशी खुशी हो गया, और फिर यहाँ पे एक अल्कोहल मिला है, जो जेमिनल जेमिनल बोलते हैं ना, जेमिनल डायऑल मिला है। ठीक है, यानी एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप, 2 अल्कोहल ग्रुप जुड़े हैं। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं था किसको, ये जो बाजू में O था इसको। ये सब देखता रहा। फिर इसने एक दिन क्या किया, इसने भी H2O में से एक H लेकर के अपना बॉन्ड बना लिया। किसके साथ? अब इसने अपना बॉन्ड बना लिया। तो भाई ये बॉन्ड बनाएगा, तो अब ये भी सिर्फ 2 दोस्त रख सकता था, लेकिन इसने फिर 3 दोस्त रख लिए। 3 दोस्त रख लिए, तो इसने कहा जा कार्बन, तू बहुत दोस्ती तोड़ता है, तो अब मैं तेरे से अपनी दोस्ती तोड़ दूंगा। तो ये अपना अलग ग्रुप निकल गया। क्या मिल गया यहाँ पे? R-OH, यानी यहाँ पे हमको एक अल्कोहल मिल गया। अब भाई ये जो था ये अशांत हो गया। क्यों? क्योंकि इसका एक वैलेंसी खाली थी। ठीक है, तो ये इधर पे क्या हो गया, COH, और यहाँ पे एक C का एक वैलेंसी खाली था। ठीक है, C का एक वैलेंसी खाली हो गया। तो अब ये क्या करेगा, अब ये था ऑल, यानी ऑल था, तो ये अपने कीटो में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? कीटो में कन्वर्ट हो गया। तो ये अब इसमें फिर ये कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप से, कुछ इस टाइप से। और फिर यहाँ पे हम एक H+ देंगे, एक H+ बाहर आ जाएगा इससे। ये वाला जो एक H+ है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, हमको एक टाइप का कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन टॉटोमेरिज्म देखने को मिला। ठीक है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो पूरी कहानी थी दोस्तों की, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें इसको अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में करें, अगर इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में करें, तो इसको बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? ईस्टरिफिकेशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे मान लो कोई एक ईस्टर लिया, यहाँ पे कोई ईस्टर लिया, और इसको रिएक्शन कराया किससे? एक अल्कोहल से। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? H+ के प्रेजेंस में। तो एज अ प्रोडक्ट हमको एक फिर से ईस्टर ही मिलता है, एक ईस्टर ही मिलता है, और साथ में एक अल्कोहल मिलता है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि यहाँ वाला जो ग्रुप होता है वो अल्कोहल के साथ चला जाता है, और अल्कोहल के साथ वाला जो ग्रुप होता है वो इसके साथ चला जाता है। ठीक है, तो ग्रुप्स इंटरचेंज हो जाते हैं या एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसी का पार्ट 2, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, या इसको बोलते हैं सोपोनिफिकेशन। इसको सोपोनिफिकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो सोप बनता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भैया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, हमने एक ईस्टर लिया है, उसका साथ रिएक्शन कराया है डाइल्यूट NaOH का या डाइल्यूट एल्कली का, कोई भी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको RCOONA सोडियम सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है? सोडियम सॉल्ट। अगर ये R जो है ये कोई बहुत लंबी चेन है मान लो। ठीक है, बहुत लंबी चेन है, तो इसको हम बोलते हैं फैटी एसिड। जी, क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। और साथ में यहाँ पे हमको मिला एक अल्कोहल। अब भाई फैटी एसिड क्यों, क्या होता है? तो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट जो होते हैं किसके? फैटी एसिड के, उनको हम सोप बोलते हैं। इसीलिए ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सोपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सोपोनिफिकेशन, क्योंकि एज अ प्रोडक्ट हमको सोप मिल रहा है। ठीक है, हमको एज अ प्रोडक्ट सोप मिल रहा है। अब भाई एक और चीज यहाँ पे हमने लिया है ट्राई ईस्टर या ग्लिसरॉल, या तो फिर इसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ये प्लांट और एनिमल फैट में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? प्लांट या एनिमल फैट में है, ये मिलते हैं हमको कहाँ? प्लांट या एनिमल फैट में। ठीक है, तो भाई ये ट्राइग्लिसराइड क्यों है? क्योंकि इसमें देखो ना 3 COOR ग्रुप में, 3 COR ग्रुप हैं, RCO CH2 ग्रुप है, एक ये और एक ये। तो ये ट्राई ईस्टर है। क्या है? ट्राई ईस्टर।
ठीक है। तो इसका हम रिएक्शन करा दें किसके साथ, डाइल्यूट अल्कली या 5KOH के साथ, क्या KOH डाइल्यूट फॉर्म में। तो भाई क्या होता है, यहाँ का जो RCO ग्रुप होता है, RCO ग्रुप हट जाता है और इसकी जगह सब में OH ऐड हो जाता है। इधर भी OH, ये पूरा हट जाता है, ये पूरा, इसका ये पूरा और इसका ये पूरा। तो ये तीनों, ये पूरा का पूरा इससे हट जाता है और इन तीनों की जगह क्या लग जाता है, क्या लग जाता है, इन तीनों की जगह लग जाता है OH, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाता है। और फिर यहाँ बाजू में ये के साथ मिलकर के 3COOK बना लेते हैं। और ये जो COOK बना है ना, ये एक सोप होता है, क्या होता है, ये एक फॉर्म ऑफ सोप होता है, यानी साबुन टाइप का। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके बाद वाले रिएक्शन। इसके बाद जो रिएक्शन है इसमें इसका जो तीसरा पार्ट है, किसका, ईस्टर से बनाने का, वो है इसके जो तीसरा पार्ट है उसके हिसाब से हम इसको ट्रीट करते हैं RMGX या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। तो अगर हम किसी भी एक ईस्टर को ट्रीट करें RMGX से, तो एज अ प्रोडक्ट हमको एक टर्शरी अल्कोहल ही मिलता है। क्या मिलता है, सिर्फ एक टर्शरी अल्कोहल ही मिल सकता है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी नहीं मिल सकता, ठीक है। और इसके साथ एक और अल्कोहल मिलता है, एक जो दूसरा अल्कोहल मिलेगा वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन एक जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो एक टर्शरी अल्कोहल ही होगा। उसके बाद फिर देखो, एक टर्शरी तो मिलना ही है और फिर दूसरे में हमारे पास ऑप्शन रहता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से कुछ भी मिल सकता है, डिपेंडिंग कि भाई ये R डैश ग्रुप किस टाइप का है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद का रिएक्शन देखते हैं। इसके बाद वाला रिएक्शन, इसके बाद वाला जो है वो फोर्थ है, वो है बाय रिडक्शन ऑफ ईस्टर। अगर हम ईस्टर का रिडक्शन करवाएं, जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया है एक ईस्टर RCOOR डबल डैश, ठीक है, R डैश COOR डबल डैश। इसका अगर मैंने रिएक्शन करवाया किसके साथ, H के साथ, तो भाई इसका रिडक्शन होगा। इसके रिडक्शन पे पहले तो हमको जैसे पिछले रिएक्शन में एक टर्शरी मिल रहा था, इस रिएक्शन में एक प्राइमरी तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में उसके बाद चॉइस रहेगी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की, डिपेंडिंग अपॉन कि R डबल डैश ग्रुप कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अल्कोहल मिलता है, पर दो टाइप के अल्कोहल मिलते हैं भाई, या तो दोनों प्राइमरी प्राइमरी होंगे, या एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी, या एक प्राइमरी तीसरा दूसरा टर्शरी, ठीक है। तो इस टाइप से ऐसा हो जाएगा। और ये दूसरा, ये वाले प्राइमरी सेकेंडरी है, ये डिसाइड करेगा ये R डबल डैश, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हमको क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है फ्रॉम प्राइमरी अमीन, ठीक है। अगर हमको अल्कोहल बनाना है फ्रॉम प्राइमरी अमीन, तो यहाँ पर मैंने एक प्राइमरी अमीन लिया है, इसका रिएक्शन करवाया है HNO2 NaNO2 और साथ में HCl। ये तीनों चीज़ों के साथ, ये तीनों रिएजेंट्स जैसे ही मैं डालूंगा तो यहाँ पे एक डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, डायजोनियम सॉल्ट। मैंने बताया था ना पिछली बार में कि फिर ये जो N2 होता है ये सबसे अनस्टेबल होता है, ये तुरंत अपने R के साथ अपना बॉन्ड तोड़ करके N2 के फॉर्म में इवापोरेट हो जाता है, ये N2 गैस निकल जाती है। तो यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पे R प्लस बचता है। फिर इस R प्लस पे मैंने रिएक्शन कराया है किसका, यहाँ मैंने R प्लस का रिएक्शन कराया H2O, या इसका हाइड्रोलिसिस कराया है। तो ये पूरा का पूरा जुड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ दो से जुड़ सकता है, इसलिए अपने एक H को अलग कर करके यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट हमको मिलने वाला है RCH3 और साथ में यहाँ पे ये OH के साथ बॉन्ड हो गया भाई, देख लो। ये CH3 अभी मत देखो, ये मेरे ख्याल से R से ही जुड़े होंगे। तो यहाँ पे हमको मिलता है इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे हमको एक अल्कोहल मिल जाता है। ये जो CH3 है R से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं बनाया नहीं था। ये जो है ये CH3 ये R से ही पहले से ही जुड़े हुए थे, ठीक है। ये कहीं से भी जादू से नहीं आया, ठीक है। ओके, बनाना भूल गया था, या चाहो तो इनको अलग कर दो, इनको जो है अलग कर दो, ओके, सिर्फ इतना ही देख लो, ओके। तो ये ठीक है अब, ठीक है। तो ये हैं, यहाँ पे बने हुए थे, वैसे मैंने बनाए नहीं थे, सॉरी भूल गया था, बट यहाँ पे जैसे इनको अलग भी कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये होता है हमारा पूरा का पूरा रिएक्शन, ओके। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। भाई अल्कोहल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पहला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं ये, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं। इसके बाद अगर हम इसका HX के साथ या SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SN1 मैकेनिज्म से होगा, लेकिन अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे PDS या PX3 के साथ तो SN2 मैकेनिज्म होगा, जिसमें X जो है वो ClBrI में से कुछ भी हो सकता है। फिर इसके रिएक्शन होते हैं टोसाइलेट्स के साथ और फिर मेसोलेट्स के साथ, ठीक है। तो बेसिकली हम ये सब पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने टास्क में, ठीक है। तो भाई ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर दिया है, ये स्ट्रक्चर है PCC का, किसका, PCC का। ये जो PCC बोलते हो ना, ये PCC, ठीक है।
पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट होता है शायद से, 1 मिनट में देख करके बताता हूँ, 1 सेकेंड बस। तो भाई ये होता है, हाँ, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट होता है क्या, पीसीसी। ओके, तब मैंने बता दिया ताकि मुझे वापस से ऊपर सरका के ना आना पड़े। ठीक है, इधर पहले हम देख लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन देखने के लिए मैंने एक प्राइमरी अल्कोहल लिया। प्राइमरी अल्कोहल का मैंने क्या करा दिया, H2SO4, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 उसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन नहीं भाई, ऑक्सीडेशन होगा, जो कुछ भी, ठीक है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन जो कुछ भी। तो यहाँ पर ये जो होगा इसका यहाँ से एक OH और यहाँ से एक H अलग हो जाएगा, तो इनके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड और प्लस H2O। ठीक है, ठीक है, एक जगह से OH निकाल लिया, एक जगह से H निकाल लिया, दोनों की वैलेंसीज खाली हुई तो दोनों ने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, यही चीज हो जाती है कब कब होती है भैया, जब हम किसी एक साइक्लिक पे भी OH अगर जुड़ा हो तो भी ये चीज पूरी तरह से सच हो जाती है। ये हो गई, और यहाँ पे फिर 1 मिनट OH है तो फिर ये H के साथ अटैक करके H2O बना लिया है इसने यहाँ पे। फिर इसके बाद ये बन गया क्या, अच्छा, फिर ये H2 को अलग कर करके क्या बन गया यहाँ पे एक, अरे वो बनता है ना, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बन गया है कीटोन बन गया, ये यहाँ पे कीटोन बन गया। ओके, तो ये भी देख सकते हो। ठीक है, देख लो भैया, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, ये वाला तो ज़्यादा इजी नहीं था बट ये थोड़ा सा देख लो। ठीक है, देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो भाई एक चीज़ आती है कि भाई ऑक्सीडेशन, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूं तो मुझे एल्डिहाइड मिलेगा, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूं तो मेरे को कीटोन मिलेगा, और अगर मैं टर्शरी को ऑक्सीडाइज करूं तो मेरे को कोई रिएक्शन नहीं होगा, मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसा कि हमने पहले देखा था कि अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को क्या करते थे, रिड्यूस करते थे RMGX के प्रेजेंस में तो हमको मिलता था प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम किसको RMGX के प्रेजेंस में किसको करते थे, एल्डिहाइड को करते थे अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, तो हमको सेकेंडरी अल्कोहल मिलता था। और अगर हम कीटोन को करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ RMGX तो हमको टर्शरी अल्कोहल मिलता था। तो कुछ इसी तरह ये इसका भी रिलेशन मैंने बता दिया है कि प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन और टर्शरी से कोई रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में मैंने डाला PCC, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, जो मैंने ऊपर जिसका स्ट्रक्चर इस पेज की स्टार्टिंग में बताया था। तो मुझे यहाँ पे एक एल्डिहाइड मिल गया है, क्या मिल गया है, एल्डिहाइड मिल गया है। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है सेकेंडरी अल्कोहल, क्या लिया है, एक सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन इधर पे मैंने जो रिएजेंट्स लिए हैं वो लिए हैं KMnO4 एसिडिक या तो फिर K2Cr2O7 एसिडिक। ठीक है, या तो KMnO4 एसिडिक या तो KMnO4 एसिडिक या K2Cr2O7 एसिडिक। ठीक है, और उसके साथ मैंने रिएक्शन किसका करा दिया है, उसी का, किसका, एक सेकेंडरी अल्कोहल का। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है एक कीटोन, यहाँ पे एल्डिहाइड मिला था और यहाँ पे मिल रहा है एक कीटोन। ठीक है, तो ये कुछ इजी से रिएक्शंस है। यहाँ पे जो OH है इस पे अटैक करता है, इसका एक H OH पे अटैक करता है, तो ये अपना ये OH में से एक H लेकर के चला जाता है, तो इसके पास यहाँ से ये एक्चुअली एक H लेकर के चला जाता है, तो जो होता है वो डबल बॉन्ड बना लेता है C से, C के साथ जो H होता है वो भी अपना यहाँ से लीव कर जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो KMnO4 एसिडिक और K2Cr2O7 एसिडिक ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं और बिल्डिंग क्लोरोक्रोमेट, इसीलिए ये रिएक्शन सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैंने लिया है टर्शरी अल्कोहल, तो मुझे कुछ भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ये रिएक्शन जबकि होगा ही नहीं। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे कुछ भी नहीं मिलता है, याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब भाई मान लो कि तुमको कोई भी एक दे दिए 3 अल्कोहल और तुमसे बोला कि बताओ कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है, तो तुम कहोगे अरे देख के, अरे कैसे बता सकते हैं। मैं कहूँगा नहीं, तुम लोग बता सकते हो। पहला चीज जो अभी अभी तुम लोगों ने पढ़ा वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा तुमने कि भाई अगर तुम उसका रिएक्शन करवाओगे तो तुमको, अगर ऑक्सीडेशन पे प्राइमरी अल्कोहल के का ऑक्सीडेशन करो और उसमें तुमको एल्डिहाइड, मतलब तुमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, अगर तुमको एल्डिहाइड मिला तो तुम बोल दो प्राइमरी अल्कोहल है, अगर तुमने ऑक्सीडेशन किया तुमको सेकेंडरी अल्कोहल मिला तो तुम बोल दो भैया
कि नहीं, अगर तुमने ऑक्सीडेशन किया तुमको कीटोन मिला तो तुम बोल दो भैया सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर तुमने ऑक्सीडेशन किया तुमको कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है या कोई प्रोडक्ट नहीं बना है, तुम बोल दो भैया टर्शियरी अल्कोहल है। पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा क्या है भाई, लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट मैंने वहाँ पे बताया था जब मैं इसके पहले वीडियो में बताया था, शायद से कोई एक पार्ट में या तो हैलोरिकल्स में बताया था। कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को हम बोलते हैं लूकास रिएजेंट। इसमें जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है टर्शरी की सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। ठीक है, तो ये भी एक टेस्ट होता है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन एल्कोहल्स। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ आती है विक्टर मेयर्स मेथड। विक्टर मेयर्स मेथड काफ़ी जगह पूछी भी जाती है, तो इसको हम देख लेते हैं। भाई मैंने सबसे पहले एक एल्कोहल लिया जो दिया हुआ है, उस पर मैंने मिलाया रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन। क्या मिलाया? रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन। उसके बाद मैंने इधर मिलाया सिल्वर नाइट्रेट AgNO2। ठीक है, इसके बाद मैंने इस पे मिलाया HNO2 या NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, तो फिर मेरे को एक एल्कोहल मिला, मुझे एक एल्कोहल मिला। अगर मुझे इसका कलर रेड मिल रहा है, अगर मुझे इसका कलर रेड मिल रहा है तो फिर मैं इधर बोल दूंगा कि भाई ये प्राइमरी अल्कोहल था। अगर मुझे फिर ब्लू कलर मिल रहा है, अगर मुझे रेड की अगर मुझे ब्लू कलर मिल रहा है इस वाले अल्कोहल का, तो फिर मैं कह दूंगा कि भाई सेकेंडरी अल्कोहल था। लेकिन अगर मुझे कलरलेस लिक्विड मिल रहा है, अगर मुझे कलरलेस लिक्विड मिल रहा है तो मैं कह दूंगा कि भाई ये वाला जो अल्कोहल था जो शुरू में लिया था, ये वाला अल्कोहल, ये एक टर्शरी अल्कोहल था। ठीक है, तो ये थी हमारी विक्टर मेयर मेथड। बीच के रिएक्शंस पे रिएक्टेंट सिर्फ पढ़ लेना कि अगर कहीं रिएक्टेंट्स दिए हों तो तुम समझ जाओ कि ये विक्टर मेयर मेथड ही पूछ रहा है, बस, और ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है। अब भाई एक और जनरल बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं, कि जो HiO4 होता है, जो HiO4 रहता है वो दो टाइप के बॉन्ड ब्रेक करता है। क्या? CC बॉन्ड। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आगे क्यों। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भाई क्या आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में पहला है कि भाई आइडेंटिफाई करना है हमको। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं इसमें Na मेटल टेस्ट। क्या देखते हैं? हम इसमें देखते हैं Na मेटल टेस्ट। Na मेटल टेस्ट में हम क्या देखते हैं कि भाई कोई भी एक एल्कोहल था, एल्कोहल का मैंने रिएक्शन कराया सोडियम से। किससे? सोडियम से। तो यहाँ पे मिल जाता है मेरे को RONA प्लस हाफ H2। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये एक एल्कोहल था, क्योंकि इसका जो एसिडिक नेचर है उसका जो वो होता है, तो वो सबसे ज़्यादा प्राइमरी अल्कोहल का होता है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल का, फिर टर्शियरी अल्कोहल का। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। ओके, इसके बाद हम कर सकते हैं CAN टेस्ट। क्या कर सकते हैं? CAN टेस्ट। ये होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट रिएजेंट, इसको हम बोलते हैं CAN। मान लो कोई एल्कोहल था, एक एल्कोहल था, मैंने उसमें CAN डाला, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, तो मुझे एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। जैसे ही ये रेड कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा मैं समझ जाऊंगा कि ये जो था ये एल्कोहल लिया था हमने। ठीक है, तो ये इसके आइडेंटिफिकेशन पर्पस में काफ़ी हद तक काम आता है हमको। ठीक है, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आती है पर आयोडिक। भाई ये पीरियोडिक नहीं है, ये पीरियोडिक नहीं लिखा है, इसलिए मैंने देखो बीच का आई कैपिटल लिखा है जानबूझ के। ये लिखा है पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन, जो कि कराता है HiO4। अब भाई जो HiO4 होता है, HiO4 जो होता है ये 3 टाइप के बॉन्ड ब्रेक करता है। कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहला टाइप जो होता है, अगर एक कार्बन पे OH हो और एक डबल बॉन्ड O हो, ठीक है, तो इस टाइप के बॉन्ड ये ब्रेक कर लेता है। या तो फिर जो एडजेसेंट कार्बन है उन दोनों के पास OH होना चाहिए, तो वो ये बॉन्ड भी ब्रेक कर देगा। या तो फिर जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं इनके पास, इस दोनों के पास डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, या तो OH और O होना चाहिए एडजेसेंट कार्बन के पास, या तो एडजेसेंट कार्बन के पास दोनों के पास OH होना चाहिए, या एडजेसेंट कार्बन के पास दोनों के पास डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होना चाहिए, O होना चाहिए। तो जब मैं HiO4 डालूंगा, जब मैं HiO4 डालूंगा तो ये वाले जो बॉन्ड है, ये और ये ब्रेक हो जाते हैं, ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस देखते हैं इसके नीचे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है एक जिसमें 4 OH ग्रुप हों। ठीक है, जिसमें 4 OH ग्रुप हों। तो भाई देखो ये OH है, ये OH है, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ये OH है, ये OH है, तो ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा। और ये OH है, ये भी OH है, तो ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा। तो इसमें जो 3 बॉन्ड्स हैं CC के बीच में, वो तीनों के तीनों बॉन्ड्स टूट जाएंगे जब हम इसमें HiO4 डालेंगे। तो देखो मैंने HiO4 डाल दिया है, तो यहाँ पे मुझे इसके कोरिस्पॉन्डिंग मुझे ये मिलेगा। इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये क्यों मिलेगा कि भाई देखो 2 H तो इसके पास थे, तीसरा H इसने इससे ले लिया, तो इसने क्या बना लिया है, क्या बना लिया है, इसने बना लिया है
CH3OH, ठीक है। और इसने फर्दर क्या किया, यहाँ से इसने अपना वाटर अलग कर दिया, मतलब कि वाटर नहीं अलग किया यार, इसने सिर्फ H2 अलग किया है, यहाँ से एक H और यहाँ से एक H, तो इसका क्या रिमूव हो गया, या ऐसे कर लो कि इसने चलो उसको देखते हैं अभी, ठीक है, उसको देख लेंगे अपन अभी। तो इसने क्या बना लिया, एक HCHO, एक फॉर्मल्डिहाइड बना लिया, देखो, ठीक है। इसने यहाँ से अपना H2 रिमूव किया था, ठीक है। फिर ये वाला जो दूसरा वाला था, इसके पास क्या था, CHOH, या हाँ CHOH, तो एक C था एक H था। अब भाई जहाँ जहाँ वैकेंसी खाली मिले तुमको, ठीक है, वहां सब जगह तुमको OH जोड़ना है। क्या काम है तुम्हारा भाई, देखो जैसे यहाँ से टूटा यहाँ से टूटा, अब इसके दो खाली हो गए, तो इन दोनों जगह ऊपर और नीचे मैंने OH जोड़ दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे ऊपर और नीचे OH जोड़ दिया। यहाँ पर भी एक्चुअली ये जो बॉन्ड टूटा है ना, इसकी जगह यहाँ पे O भी होना चाहिए, ये खाली H नहीं है, ये OH है। तो यहाँ से फिर ये अपना H2O रिमूव करके ये प्रोडक्ट हमको दे देगा। ये सिर्फ H नहीं है, ये OH है, ठीक है। याद कर लो इस चीज़ को, सॉरी मैं लिखना भूल गया हूँ, बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, क्या करूँ, इंसान ही तो हूँ मैं भी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये OH की बॉन्ड बनाना भी भूल गया, वो बॉन्ड भी है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से फिर से क्या होगा भाई, यहाँ से फिर से यहाँ का एक H और इसका एक OH रिमूव हो जाएगा, तो H2O रिमूव होकर के ये जो O है ये C के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और सबकी सारी वैलेंसीज जो होंगी वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है एक एसिड HCOOH, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज़ है इसमें भी मैंने दो जगह OH जोड़ दूंगा, मैं इसमें दो जगह OH जोड़ दूंगा, तो फिर मेरे को वही ऊपर जो एसिड मिला था वही फिर से मिल जाएगा। और सबसे नीचे वाले में मैं फिर यहाँ से वो निकाल करके मेरे को एक फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से अब ये जो रिएक्शन है पूरा का पूरा रिएक्शन ध्यान से देख लो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करो, मैं उसको ज़रूर के ज़रूर रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा है, द बॉन्ड ब्रेक्स एंड फॉर्म्स 4 प्रोडक्ट्स। ये जो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे वो बॉन्ड्स ब्रेक होकर के 4 प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एक और रिएक्शन मेरे पास बन रहा है कि नहीं, नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या लिया है कि भाई मैंने ये लिया है, तो भाई ध्यान से देखते जाना, ये OH है, इसके पास OH है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। इसके पास OH है लेकिन इसके पास तो ना तो OH है इसके पास और ना डबल बॉन्ड O है, तो ये बॉन्ड तो नहीं टूटेगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। फिर इसके पास OH या H2 नहीं है, तो स्वाभाविक बात है कि इसके पास OH है लेकिन इसके पास तो नहीं है ना, तो ये वाला बॉन्ड भी नहीं टूटेगा। सेम चीज़ इसके पास है मगर इसके पास नहीं है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये भी नहीं टूटेगा, इसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ा तो OH लगा दिया नीचे, एक मिनट, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा OH लगा दिया, ये वाला बॉन्ड तोड़ा यहाँ पे नीचे वाले में भी OH लगा दिया। अब इनसे H2O बाहर करके एक प्रोडक्ट ये और एक प्रोडक्ट ये बना लो, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे ख्याल से आप इसके सारे रिएक्शंस खुद ही कर लोगे, ठीक है। मेरे को सिर्फ बताने की समझाने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। तो भाई क्या होता है कि जैसे ये मैंने लिया HCHO, इसमें मैंने डाल दिया वाटर H2O, ठीक है। तो ये जो H2O ऐड होता है इस टाइप से ऐड हो गया, जो मैं ऊपर वाटर ऐड करता जा रहा था और फिर मैं कहता था H2O बाहर हो जाएगा। तो जो डब्बा बना है ना, ये डब्बा जिस टाइप से बना है उस टाइप से एक एक OH से H और एक पूरा का पूरा OH जो होता है वो हट जाता है, और अब प्रोडक्ट में हमको वाटर और एक एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाता है, ओके, ठीक है। तो हम अगला देखते हैं भैया, अगला देखें भैया, ठीक है भैया, अगला देखते हैं। इसमें से फिर वही किया है कि भाई मान लो ये था और ये है, ठीक है। तो इससे एक H, इससे OH और इससे H, इससे OH, ये निकल करके ये एक डबल बॉन्ड बना और साथ में 2H2O बना, ठीक है। तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं थी और कोई भी नई बात नहीं थी, ठीक है। मान ले मैंने ग्लूकोज के साथ की वही वाली हरकत, ये मेरा ग्लूकोज तो बन ही नहीं रहा है, ये देख, कोई बात नहीं, चल ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज देखता हूँ मैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबको पता होगा और नहीं पता है तो यहाँ से देख करके इसको याद कर लो, और कोई चारा तुम्हारे पास नहीं है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ, अबे चलना, हाँ देख वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। देख यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ OH है, तो ये बॉन्ड तो तय है टूटेगा। ये OH है, OH है, तो ये बॉन्ड भी टूटेगा। ये OH है, ये भी OH है, ये बॉन्ड भी टूटेगा। इसके बाद ये OH है, ये OH है, ये बॉन्ड भी टूटेगा। ये OH है, ये OH है, ये बॉन्ड भी टूटेगा, ठीक है। कोई भी नई बात इसमें नहीं थी, मैं अभी जब से यही समझा रहा हूँ। इसमें मैंने मिलाया है 5 HiO4। भाई HiO4 कैसे करोगे, 1 2 3 4 5, जितने बॉन्ड टूट रहे हैं उतने HiO4 डालोगे,
समझे? जितने बॉन्ड तोड़ रहे हो उतने HiO4 तुमको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे जुड़ेगा एक OH, एक OH जुड़ेगा, अबे जोड़, हाँ एक OH जुड़ेगा, ए यार यहाँ पे एक OH जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, अच्छा जुड़ गया भाई तू OH। लेकिन फिर पता है क्या होगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा और यहाँ पे एक H जुड़ेगा, जुड़ना ही पड़ेगा, जैसे OH जुड़ा वैसे एक H जुड़ेगा और फिर H2O बाहर होगा। नहीं बे ऐसे नहीं, HCHO, HCHO, रुक जा इसको मैं देख के बताऊंगा अभी तेको, ये रुक जा, इसके लिए रुक जा, अभी मैं तेको इसका देख के बताऊंगा, ठीक है। अगला देख ले जब तक, OH ऊपर नीचे आएगा तो फिर ये स्पेशल केस। अबे रुक जा रुक जा रुक जा, यहाँ पे जो OH होगा ना, देख अब इसको कहाँ लिख दूँ मैं, अब एक्स्ट्रा पेज लगाने चाहिए थे यार, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, या ऊपर सबसे ऊपर, ठीक है। यहाँ मैं बता रहा हूँ उसका, ठीक है। मान ले कि तेरे पास क्या था, एक मिनट रुकना, मैं ये बता रहा हूँ, एच 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 है तेरे पास, और यहाँ पे तेरे पास फिर क्या है, एक सेकेंड बस, सॉरी हाँ बस एक सेकेंड रुक जाओ। अच्छा क्या है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे मेरे पास एक H है, ये C के साथ है, फिर डबल बॉन्ड O है, ठीक है। डबल बॉन्ड O है, अब यहाँ से बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर से एक OH आएगा। तो भाई ये वाला एलिमेंट देख लो अब कैसा बन रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं सिर्फ एक O हटाऊंगा, क्या यहाँ से मैं सिर्फ एक O हटाऊंगा, है ना, HCHO, हाँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, HCHO, क्या बचेगा, HCHO, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मेरे पास बचेगा HCHO, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर ये वाला यहाँ से एक O ले लूंगा, ठीक है। अब देखते जाइए मैं मिटा रहा हूँ इसको, यहाँ से मैंने एक O ले लिया, इसके नीचे वाला जो एलिमेंट है, इसके नीचे वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, HCOH, HCOH। अब मैं क्या करूँगा मैं बताता हूँ, यहाँ एक OH जोड़ूंगा क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ रहा है, और यहाँ पे भी एक OH जोड़ूंगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड भी टूटा है, ठीक है, ठीक है। तो अब वहां से मैंने क्या ले लिया था, एक O ले लिया था, तो मुझे यहाँ से क्या चाहिए है, दो H चाहिए हैं, क्या चाहिए, दो H चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा पता है, ठीक है मैं बताता हूँ। एक H तो उसने ले लिया ऊपर वाले ने, अब मुझे एक और H चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक H ले लूँगा, क्या ले लूँगा, यहाँ से मैं एक H ले लूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं एक H ले लूँगा तो ये H चला गया, ये H चला गया, ये H भी चला गया ऊपर वाले के साथ, तो ये इसकी वैकेंसी भी चली गई। अब क्या करूँगा मैं पता है, अब मुझे ये पूरे में से अब ये O के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक और H2O अलग कर दूंगा कैसे भी करके, तो मैं यहाँ से एक ये O अलग कर दूंगा, यहाँ से एक H और यहाँ से एक H, ठीक है। तो मैंने दो H और एक O अलग कर दिया है, फिर ये इससे डबल बॉन्ड कर लेगा और ये इससे डबल बॉन्ड कर लेगा, तो तुम्हारे पास क्या बचा, ऑन द होल लास्ट में तुम्हारे पास बचा CO2, और दो तुमने H2O निकाल दिए हैं, ठीक है। इस पूरे कंबाइंड से, इस पूरे एक मिनट, इस पूरे कंबाइंड से मिल करके तुमने दो H2O निकाल दिए हैं बना करके, तो यहाँ पे तुमको मिला HCHO, और यहाँ पे मैंने बताया था C दो से डबल बॉन्डेड था, दो O से, तो ये बन गया तुमको CO2, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले में तो तुम होशियार हो ही, बाकी सब में, बाकी सब के तो तुम बना ही लोगे, बस दिक्कत काय में थी, ऊपर और नीचे वाले में, सबसे फर्स्ट और सेकंड वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर से वही डबल बॉन्ड तोड़ टाड़ के अपन जैसे अभी तक बनाते आ रहे थे उसके तुम लोग बना लोगे, बहुत होशियार हो वैसे भी तुम लोग, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे इसमें रबर लेके आगे बढ़ो ना तो वो ठीक रहता है, पेन लेकर के बढ़ोगे तो फिर तो हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। फिर से यहाँ मैंने कुछ तो भी लिया है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो नहीं है ये, ठीक है। इसका मैंने फिर से लिया, तो अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ होगी, HCHO बन रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इधर फिर बना देता हूँ। यहाँ पे क्या है, एक C H H H, अबे हाँ यहाँ पे OH जो आ जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड टूटा है। अरे रुको थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर है कि नहीं, हाँ है। यहाँ पर एक C है, यहाँ पे एक H है,
यहाँ पे एक H है, मैं H बना नहीं रहा हूँ, H है वो, और यहाँ पे एक OH है और यहाँ पे एक OH है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, और नीचे वाला जो है उसके पास C डबल बॉन्ड है बस। ठीक है, तो उसके पास ऊपर नीचे OH आएंगे, तो वो क्या करेगा भाई, वो ये वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ेगा, ये वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ेगा। अब यहाँ से मुझे H2O अलग करना है, क्या करना है, H2O अलग करना है। तो मैं यहाँ से क्या क्या अलग कर सकता हूँ, मैं ये OH अलग कर सकता हूँ, ठीक है, एक H अलग कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये एक H अलग कर दूंगा, एक OH अलग कर दूंगा। ठीक है, फिर भाई कार्बन कहेगा ये क्या बात होती है। ठीक है, नहीं नहीं एक मिनट, यहाँ से मैं H अलग नहीं करूँगा, यहाँ से जो है मैं एक H अलग नहीं करूँगा, मैं यहाँ से सिर्फ एक OH अलग कर सकता हूँ। तो मैंने OH हटा दिया। अब कार्बन कहेगा भाई ये क्या बात होती है, तो ये क्या करेगा, OH के साथ ये वाले OH के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा, तो भाई ये O क्या करेगा, सॉरी एक प्लस चार्ज आ जाएगा, कौन सा प्लस, अबे बनना प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये OH ये O क्या करेगा, ये इसको प्लस चार्ज को भी हटा देगा और एक हाइड्रोजन को हटा देगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन को हटा देगा, तो ये बन गया HCHO। क्या बन गया, HCHO, ये बन गया पहला प्रोडक्ट। इसके बाद यहाँ से हमने क्या क्या निकाला था, एक H2O बाहर कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया है, एक H2O मैंने बाहर कर दिया है। अगले वाले में C डबल बॉन्ड O, एक मिनट मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, अगले वाले में C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है। ठीक है, तो ऊपर टूटेगा तो एक OH यहाँ ऊपर आएगा। ठीक है, और नीचे भी एक OH आ जाएगा। ठीक है, नीचे भी OH ऊपर भी OH। तो यहाँ पर से अब मैं क्या करूँगा, एक OH इससे ले लूँगा। ठीक है, ये OH हटा दूंगा मैं, मुझे वाटर निकालना है ऑन द होल। ठीक है, फिर यहाँ से अब ये क्या करेगा भाई, ये C क्या करेगा, ये क्या बात होती है, फिर यहाँ पे जो O है इसके साथ C डबल बॉन्ड करेगा। अब ये जो O है इसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये कहेगा हाइड्रोजन तू जा, तो ये बन गया CO2 या C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो फिर मेरे पास ये प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिल गया। इसके बाद तो तुम लोग होशियार हो ही, सब निकाल ही लेते हो। ठीक है, तो ये मिल गया। इसके बाद का जो है ये तुम लोग निकाल लोगे, ये तुम लोग निकाल लोगे, ये तुम लोग निकाल लोगे। अब जो लास्ट वाला आएगा, तो लास्ट वाला जो है वो बिल्कुल फर्स्ट वाला जैसा है ना, वही केस है लास्ट वाला, देख लो CH2OH CH2OH। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कुछ डिफरेंस का प्रोडक्ट तुम लोग को दिख रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाई ग्लिसरॉल क्या होता है। तो बेसिकली ग्लिसरॉल जो होता है वो ये होता है, ये है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। ये देखो, ये CH2OH CHOH और CH2OH, मतलब इसके पास 3 OH ग्रुप रहते हैं। एक एल्केन की चेन रहती है 3 कार्बन की, और उन तीनों कार्बन पे क्या जुड़ा होता है, OH जुड़ा होता है। ठीक है, तीनों कार्बन पे OH जुड़ा होता है। तो भाई अब इसकी खासियत देखते हैं। अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं ग्लिसरॉल का, किसके साथ, KHSO4 के साथ, और उसको हीट भी करूं, किसके साथ, KHSO4 के साथ रिएक्शन करवाऊं, एक्सक्यूज मी, सॉरी 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 सॉरी, रिएक्शन करवाऊं KHSO4 के साथ और उसको हीट भी कर दूं। ठीक है, उसको हीट भी कर दूं, तो भाई यहाँ पे फिर वही हरकत होती है, कौन सी वाली, H2O बाहर करने की। इस वाले से OH, इस वाले से H, अब इस वाले से ही OH, इस वाले से H बाहर हो जाएगा। तो एज अ प्रोडक्ट मेरे को क्या मिलेगा, अब भाई ये अभी यहाँ पे था कौन से फॉर्म में, कीटो फॉर्म में आ जाएगा ये। ठीक है, नहीं रुको 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 रुको, एक मिनट, ये था कीटो फॉर्म में, नहीं ये, अबे ये इनॉल फॉर्म में है, ये इनॉल फॉर्म में आ गया हमारे पास। एक आंसर हमारे पास आ गया। अब भाई यहाँ का बॉन्ड टूटा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम, अब भाई ये सब बॉन्ड, ये सब चीज़ें गई थी, तो इसकी जगह वैकेंसी क्रिएट हुई थी सब कार्बन में इक्विलेटरल, तो इधर पे बन जाएगा एक डबल बॉन्ड, इधर पे बन जाएगा एक डबल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे मुझे कुछ इस टाइप का मिलेगा, इसको हम बोलते हैं एलिन इनॉल। क्या मिल जाता है, एलिन इनॉल। अब भाई ये इनॉल जो है इसमें एक अल्फा कार्बन है, ठीक है। ठीक है, तो इधर पे ये जो होता है ये अपने कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, किस में,
कीटो फॉर्म में, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है इसीलिए ये अपने कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको इसकी वो नहीं पता है कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कीटो इनॉल में, तो प्लीज़ मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला लेक्चर भी देखिएगा जो मैं कुछ ही दिनों में डालने वाला हूँ या मैं डाल चुका हूँगा, ठीक है। तो आप वो मेरा ज़रूर देखने का, जिसमें मैंने पढ़ाया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से डलेगा, वो डला है वो, ठीक है, उसको भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसमें मैंने इसकी कंडीशंस बता दी हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की, ठीक है। अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं HI के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, तो इसके साथ अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ इसका, तो ये HI अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, अगर मैंने HI कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, तो जहाँ जहाँ OH होता है वहाँ वहाँ यहाँ का एक I अटैक करके तीनों जगह OH की जगह खुद जुड़ जाता है, ये देखो, ठीक है, OH की जगह खुद जुड़ जाता है, क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड का I, ठीक है। और फिर बाद में खुद क्या करता है पता है, ये 2 I अपने माइनस कर देगा इधर से, तो ये I2 बाहर हो जाएगा और फिर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, या जहाँ से भी बाहर होगा, जिन दो के बीच में बाहर होगा उन दो कार्बन्स का बीच में यहाँ ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं एलाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो एराइल क्लोराइड बोलते, लेकिन अब डबल बॉन्ड आ गया है इसलिए इसको एलाइल क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलाइल क्लोराइड, एलाइल आयोडाइड, सॉरी आयोडाइड, एलाइल आयोडाइड, ठीक है। अब भाई इसका हम देख लेते हैं थोड़ा सा मैकेनिज्म, क्या देख लेते हैं, मैकेनिज्म, कटा हुआ है मैकेनिज्म लेकिन फिर भी उसका मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, मान ले तेरे पास क्या था, नहीं मैकेनिज्म नहीं, ये इसका पार्ट 2 का रिएक्शन है, ये इसका पार्ट 2 रिएक्शन है। अब मान लो मैंने कोई एक ये लिया अल्कोहल, इसमें मैंने HI डाला कॉन्सेंट्रेटेड, वो भी एक्सेस में, देख रहे हो, HI डाला है कॉन्सेंट्रेटेड, वो भी एक्सेस में, तो भाई यहाँ जो OH में था 3 आयोडाइड तो गए, 3 आयोडाइड तो इसमें लगेंगे ही। उसके बाद पिछली रिएक्शन जैसे I2 बाहर हो जाएगा, एक I, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने HI डाला था कॉन्सेंट्रेटेड, वो भी एक्सिस में, तो ये फिर से एक बार जो हमारा ये प्रोडक्ट बना था इस पर फिर से एक बार अटैक करेगा, इस पर फिर से एक बार अटैक करेगा। तो ये किस टाइप से अटैक करेगा, अब अपना एक I दे करके फिर यहाँ पर से ये I बना लेगा, क्या है, ये I कर लेगा। अब भाई 2 I साथ में हुए तो ये बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, आपस में इंटरेक्शन करके I2 बना लेते हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप्स होते हैं ये काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप, बहुत मतलब कि इनका जो रेडियस वेरियस होता है या इनका साइज होता है काफ़ी बड़ा होता है, तो आपस में यहाँ इंटरेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। आपस में इंटरेक्शन करके ये I2 बना लेते हैं, I2 फॉर्म करेंगे तो इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी तो ये यहाँ पर से अपना बॉन्ड तोड़ देंगे, कुछ समझ में आया, यहाँ पर से अपना बॉन्ड तोड़ देंगे, ठीक है। तो इनने अपना बॉन्ड तोड़ा, भाई ठीक है, अच्छा तोड़ा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, ये CH3 नहीं होगा, यहाँ पे CH2 ही होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर भाई HI फिर एक्सेस में डाला था तो फिर अटैक करेगा, मतलब HI टोटल 3 बार अटैक करेगा जब हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड डालेंगे तो, ठीक है। तो फिर से अटैक करेगा, फिर से अटैक करेगा, तो इस बार ज़्यादा कुछ नहीं करेगा ये, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे CH3 ही है, सही लिखा है, ठीक है। तो अब इस बार जो अटैक करेगा तो ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, बस यहाँ का एक H अलग करके खुद यहाँ सेंटर में आके जुड़ जाएगा और साथ में ये वाला डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड टूट करके, अरे यार मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो जाएगा HI का, बस और कुछ नहीं, ठीक है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो जाएगा लास्ट में जब हमारे पास एक डबल बॉन्ड बचेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ओके आगे बढ़ते हैं। तीसरा है विथ ऑक्सैलिक एसिड, क्या, विथ ऑक्सैलिक एसिड। अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ किसी एक ग्लिसरॉल का, किसके साथ, ऑक्सैलिक एसिड के साथ, ये हो गया ग्लिसरॉल जो कि मैंने इस बार खड़ा बनाया है आड़ा बनाने की जगह, ठीक है। इसका मैंने रिएक्शन करवा दिया ऑक्सैलिक एसिड से, इसका मैंने रिएक्शन करवा दिया ऑक्सैलिक एसिड तो एज अ प्रोडक्ट मेरे को इस बार क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा मुझे ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट। क्या हुआ मैं बताऊँ, यहाँ का एक H और यहाँ का एक OH मिल करके H2O बाहर हो गया और उसके बाद जो इधर बचा था वो सीधा सीधा जाके इधर से जुड़ गया है। ना मानो तो खुद देख लो और समझ लो, मैंने तो बता दिया ये हुआ क्या है। यहाँ पे यहाँ से OH लिया, यहाँ से H लिया, H2O बाहर हुआ और ये सीधा सीधा जाके ये दोनों फिर कंबाइन हो गए। देख लो, जोड़ के देख लो, यही मिलेगा, ठीक है, मिल गया, बहुत बढ़िया, खुश रहो। इसके बाद जो ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट मिला, ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट में फिर कुछ किया हमने, तो इधर हमने क्या कर लिया, इससे इधर से हमने क्या कर दिया, CO2 बाहर कर दिया। ये जो ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट था, इसका जो ये मेन ग्रुप ये वाला जो था ऑक्सिलेट ग्रुप, ठीक है, इससे मैंने यहाँ से ये CH2 बाहर कर दिया कैसे भी करके,
एक मिनट है, क्या है, थोड़ा बड़ा छोटा हो जाता है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक सेकेंड बस, छोटा सा बना करके फिर इससे काट के इसको कर दो। यहाँ पर से मैंने, मान लो यहाँ पर से मैंने ये वाला जो CO2 है, ये CO2 ग्रुप बाहर कर दिया। ये CO2 ग्रुप मैं बाहर कर दूंगा तो मुझे एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एज अ प्रोडक्ट मुझे मिलेगा ये, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट मुझे मिला ये। इस पे फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कर दिया, इससे इसका रिएक्शन करा दिया है H2O और H+ के प्रेजेंस में, एसिटिक हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, क्या मिला, यहाँ पे मुझे वापस से ग्लिसरॉल मिल गया एज अ प्रोडक्ट। खास बात यही है, यहाँ पे मुझे ग्लिसरॉल मिला है एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर, और साथ ही साथ मुझे एक फॉर्मिक एसिड मिला है, मुझे एक फॉर्मिक एसिड मिला है, ठीक है। तो प्रोडक्ट इसमें क्या क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड और ग्लिसरॉल जो हमने शुरू में डाला था वो हमको वापस हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो मैं पैरायोडिक एसिडिक ऑक्सीडेशन करता हूँ, और अब उसकी दूसरी मेथड भी है, वो मैं करता हूँ CH3CO4 PD5 के प्रेजेंस में, ठीक है। मान लो HiO4 नहीं है तो हम इसके प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो HiO4 से तो हमको बनता ही था, कितने बॉन्ड ब्रेक होंगे, 3, तो 3 HiO4 लगेंगे, ठीक है। तो और फिर प्रोडक्ट तो बनाना हमने सीख ही लिया था भाई। इससे भी जो है, ये जो CH3CO4 PD5 होता है, इससे भी सेम प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ से जो बनता है, इसमें HiO3 बनने की जगह 3PD2+ बनता है। और जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं ये सेम होते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चाहे किसी से भी करो, प्रोडक्ट हमको सेम मिलने वाले हैं। बस जो बाय प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे बनेगा HiO3 और यहाँ पे बनेगा 3PD2+ आयन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब, अगर मैंने यहाँ पर लिया है कुछ लंबा सा एक अल्कोहल जिसमें 5 OH ग्रुप जुड़े हैं, जिसमें 5 OH ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पे अगर मैं इसका क्या कर दूं, रिडक्शन कर दूं, किसके प्रेजेंस में, H के प्रेजेंस में, साथ ही साथ मैंने इधर पे डाल दिया रेड फास्फोरस और HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो मुझे एज अ प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सब में से OH बाहर हो जाएगा। यानी कि अब देखो कैसे, यहाँ पर से OH और इसका O ले लो, या एक काम करो, इसमें से OH और इसमें से एक H ले लो, फिर इसमें से OH, इसमें से एक H, फिर इसमें से OH, फिर से एक H, ऐसे कर करके कुछ कर करके कुछ कॉम्बिनेशंस बना के हम इससे H2O बाहर कर देंगे। क्या कर देंगे, H2O बाहर कर देंगे। तो प्रोडक्ट में हमको 6 H2O और साथ में एक स्ट्रेट एल्केन चेन मिलेगा। क्या मिलेगा, स्ट्रेट कार्बन चेन, जो कि एक एल्केन होगा वो मिल जाएगा। सेम उतने ही कार्बन होंगे जितने यहाँ वाली अल्कोहल में थे, ठीक है, ठीक है। अब भाई विसिनल और जेमिनल देख लो। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पिनाकोल टू पिनाकोलोन रिएक्शन, पिनाकोल टू पिनाकोलोन रिएक्शन, ज्यादा डार्क हो गया है, सॉरी। क्या है ये, पिनाकोल टू पिनाकोलोन रिएक्शन, ठीक है, पिनाकोल टू पिनाकोलोन रिएक्शन। ये देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिया है पिनाकोल। पिनाकोल क्या होता है, विसिनल डायोल, यानी कि जब जो ऑक्सीजन है, ये जो 2 ऑक्सीजन्स हैं, ये टर्शरी कार्बन पे लगी हैं, टर्शरी कार्बन पे लगी हैं, और साथ ही साथ वो जो 2 टर्शरी कार्बन्स हैं ये एडजेसेंट हैं एक दूसरे के, इसलिए जो अल्कोहल लगी है इनको हम बोलेंगे विसिनल डायोल, ठीक है। मैंने विसिनल डायोल लिया है, इसमें मैंने रिएक्शन करवाया है एक डाइल्यूट एसिड के साथ। जब मैंने इसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाया है तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिला है, पिनाकोलोन। पिनाकोलोन क्या होता है, पिनाकोलोन, अब पिनाकोलोन क्या होता है मैं समझाता हूँ, एक सेकेंड बस हाईलाइट कर दूं। पिनाकोलोन, पिनाकोलोन क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं। भाई यहाँ पे जो OH था, ठीक है, मान गए यहाँ पे OH था, अच्छी बात है, मान गए। अब यहाँ के OH के साथ, यहाँ के OH के साथ ये वाला जो O है, ये वाला जो O है, फिर ये वाला जो OH है और यहाँ पर जो H है, ये दोनों ने आपस में रिएक्शन करके पानी बाहर निकाल दिया। ये देखो H2O बाहर निकाल दिया। अब यहाँ क्या बचा, डबल बॉन्ड O, और इधर पे क्या बचा, दोनों के पास एक एक CH3। अब भाई यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है फिनाइल और मिथाइल शिफ्ट का, ठीक है, मिथाइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट। तो भाई फिर ये जो CH3 है, मेथिल है, ये मेथिल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, मेथिल ग्रुप जो है वो यहाँ पे ये वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, और इसका जो डबल बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ था, ये डबल बॉन्ड चला जाता है ये वाले कार्बन पे, बाजू वाले कार्बन पे, और इसका जो मेथिल ग्रुप होता है ये आकर के ये वाले कार्बन पे आ जाता है,
ठीक है। तो एज अ प्रोडक्ट ये जो है, ये प्रोडक्ट जो बना है ये मेथिल शिफ्ट के बाद प्रोडक्ट बना है, तो इसलिए कुछ इस टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें इसीलिए स्पेशल रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं पिनाकोल टू पिनाकोलोन रिएक्शन। पिनाकोल होता है विसिनल डाइऑल, पिनाकोलोन मैंने बता ही दिया है, जो हमको एज अ प्रोडक्ट मिलता है जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं कोई एक डाइल्यूट एसिड के साथ, और इसमें हमको एक मेथिल शिफ्ट करके एक प्रोसेस होती है, उसको देखने का वो मिलता है, मौका मिलता है। ठीक है, ये मेथिल शिफ्ट का जो प्रोडक्ट है वो ये है पिनाकोलोन। ठीक है, यहाँ पे हुआ है मेथिल शिफ्ट। अब मान लो ये भी एक पिनाकोलोन है, ये भी एक पिनाकोलोन है, लेकिन यहाँ पे एक चीज हुई है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो CH3 था यहाँ पे, उसकी जगह हमने यहाँ पे फिनाइल लगा दिया है। क्या लगा दिया है? फिनाइल। और यहाँ पे भी एक फिनाइल जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो मैंने डाला डाइल्यूट H पे। अब भाई पिनाकोल है तो यहाँ पे विसिनल डायोल होना चाहिए, या डायोल है विसिनल डायोल। ठीक है, तो हम इसको पिनाकोलो पिनाकोलोल रिएक्शन मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये होगा, इसमें मैंने डाइल्यूट H+ डाला। अब भाई तुम सोचोगे कि ये इस बार ये फिनॉल यहाँ क्यों नहीं गया CH3 के नीचे। तो एक चीज़ याद रखना, जो क्या होता है, जो मेथिल शिफ्ट होता है, जो मेथिल शिफ्ट होता है उसका जो वो होता है फ्रीक्वेंसी, या उसमें जो एनर्जी लगती है वो कम होती है फिनाइल शिफ्ट से। तो मेथिल शिफ्ट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फिनाइल शिफ्ट। मतलब कि मेथिल को शिफ्ट करना इजी होता है और फिनाइल को शिफ्ट करना कठिन होता है। इसलिए अगर तुम्हारे पास मौका हो कि तुमको मेथिल शिफ्ट कर लो या फिनाइल शिफ्ट कर लो, तो तुम बेसिकली मेथिल शिफ्ट को फेवर करोगे। जो तुम्हारा रिएक्शन होगा मेथिल शिफ्ट को फेवर करेगा, और साथ ही साथ जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट मेथिल शिफ्ट वाला ही बनेगा। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता कि मुझे इसका फिर से वो समझाने की ज़रूरत है मैकेनिज्म, जो मैंने पिछली बार में समझा चुका है। ठीक है, कुछ नहीं है, ये दोनों H जो OH है इनके बीच से वाटर अलग कर दो और डबल बॉन्ड बनेगा, फिर मेथिल शिफ्ट कर दो। वो जो मेथिल शिफ्ट वाला आंसर होगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, या मेजर प्रोडक्ट वही वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे डाइईन फिनॉल रीअरेंजमेंट। क्या देखेंगे? डाइईन फिनॉल रीअरेंजमेंट। हाईलाइट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा। ठीक है, डाइईन फिनॉल रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डाइईन, इसको हम बोलते हैं डाइईन। ठीक है, डबल बॉन्ड है, 2 है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। ठीक है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डाइईन। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक डाइईन लिया हुआ है। इसमें अगर मैं डालता हूँ एसिडिक डाइल्यूट एसिड, कोई भी डाइल्यूट एसिड डालूंगा, तो मेरे को यहाँ पर ये जो बेंजीन जो नहीं था पहले, वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर में हो जाता है। यहाँ से एक जो मेथिल होता है, मेथिल शिफ्ट होता है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ एक मेथिल शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मेथिल शिफ्ट होगा, और साथ ही साथ एक पूरा का पूरा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम बन जाएगा अंदर, और साथ ही साथ ये जो ऑक्सीजन है इसका यहाँ पर OH हो जाता है। ध्यान से देख लो, तो मेरे ख्याल से तो ये ऊपर जैसा था ना, कुछ 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 मुझे वैसा ही लग रहा है कि ये जो H2O होगा, या तो इसका डाइल्यूट हाइड्रोलाइसिस किया गया है यहाँ पे, तो H2O जो वो H+ और OH- में टूटा है, तो ये जो H है उसने यहाँ जाके अटैक किया है। फिर इसकी यहाँ वैलेंसी खाली हुई है कार्बन की, तो यहाँ से डबल बॉन्ड बनाता है। भाई यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से बनाना पड़ेगा इसको, तो यहाँ पे एक मेथिल शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, तो हम इसको बोलते हैं डाइईन फिनॉल रीअरेंजमेंट, या तो फिर इसी को बोलते हैं रेट्रो पिनाकोलोन पिनाकोल रीअरेंजमेंट। रेट्रो पिनाकोल टू पिनाकोलोन रिएक्शन। रेट्रो क्यों? रेट्रो मतलब उल्टा। भाई पिछली बार हमने पिनाकोल टू पिनाकोलोन रिएक्शन में क्या किया था, हमने OH को जोड़ करके हमने बनाया था एक डबल बॉन्ड O। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड O से एक OH बनाया है, डबल बॉन्ड O से OH बनाया है। इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं रेट्रो पिनाकोलोन टू पिनाकोल रीअरेंजमेंट। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देख लो साफ सुथरा कितना अच्छा दिखता है। ठीक है, बस ये मेरे ख्याल से लास्ट रिएक्शन है। इसका अब मैकेनिज्म देखते हैं। भाई यहाँ पे मैंने लिया था एक डाइईन, यहाँ पे मैंने लिया था एक डाइईन। डाइईन के साथ मैंने रिएक्शन कराया था किसका? डायन नहीं, डाइईन। ठीक है, डाइईन के साथ रिएक्शन कराया था एक एसिडिक एसिड का H+ का। तो ये जो H+ था मैंने बताया था इधर जाके अटैक करेगा, OH यहाँ पे OH बनाएगा, यहाँ पे OH बनाएगा तो O के पास एक प्लस चार्ज रहेगा। तो भाई ये जो प्लस चार्ज होगा O के पास, ये खुद के पास तो रखेगा नहीं, तो ये ऑक्सीजन क्लोरीन से अपने कार्बन से अपना एक बॉन्ड तोड़ देगा। तो अब भाई कार्बन की इक्विवेलेंसी खाली होगी, तो कार्बन के पास एक प्लस चार्ज आ जाएगा, कार्बन के पास एक प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो है ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको डिलोकलाइज करना शुरू करेगा। फिर यहाँ पर
एक जैसे यहाँ वैकेंसी बनेगी, यहाँ जैसी वैकेंसी बनेगी तो भाई ये जो मेथिल शिफ्ट है ना, मेथिल शिफ्ट तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे वैकेंसी देख करके मेथिल शिफ्ट होगा, मेथिल शिफ्ट के बाद ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा। अब भाई अब फिर ये वाला जो कार्बन है जिसने एक CH3 जिसके पास था, जिसका CH3 हट करके मेथिल शिफ्ट हुआ है, वो वाले कार्बन के पास एक प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये वाले कार्बन के पास एक जो H रहेगा, ये H चला जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ओके। तो ऐसा प्रोडक्ट मेरे को ये मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम चालू करेंगे ईथर और फिनॉल। मेरे ख्याल से मैं ईथर का एक वीडियो बनाऊंगा और फिनॉल का एक कंप्लीट अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आप जरूर देखिएगा ये सारे के सारे वीडियो। इनकी जो लिंक है वो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी या थोड़ी ही देर में दिखने वाली होंगी, ठीक है। तो ज़रूर मेरे पेज को विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत करी है, थैंक यू।